Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.2, question number 1, and the statement of the question is, show that angle bisector of the following triangles are concurrent. ये हमें स्टूडेंट्स टू ट्राइंगल्स गिवन है, हमने फाइंड ये करना है कि इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो कॉन्करेंट हों। तो ए पार्ट में ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी 5.8 सेंटीमीटर है, बी सी 4.9 सेंटीमीटर है, और एंगल बी जो है स्टूडेंट्स वो हमने ड्रा करना है 60 डिग्री का। तो चलें शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चूँकि पॉइंट बी पर हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है और दोनों लेंथ्स में बी प्रेजेंट है, तो जिस मर्जी लाइन को आप पहले ड्रा कर लें। तो मैं जो बड़ी लाइन है ए बी 5.8 सेंटीमीटर वो ड्रा करूँगा। तो 5.8 सेंटीमीटर की जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो स्टूडेंट्स आप 0 पर और 5.8 पर आप डॉट लगाएंगे और फिर आप इन दोनों डॉट्स को करेंगे ज्वाइन और इस पॉइंट के इनके नेम रखेंगे ए और बी और इसकी लेंथ है 5.8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने पॉइंट बी पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री के एंगल बनाने के लिए हम सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करेंगे और बी को सेंटर लेकर स्टूडेंट्स हम एक अर्क लगाएंगे, अर्क नहीं सेमी सर्कल लगाएंगे। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। साइड से लेकर यानी कि ये जो हमने लाइन ड्रा की है ए बी, उससे लेकर हमने एक सेमी सर्कल ड्रा किया। अब ये सेमी सर्कल जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है लाइन से, उसको सेंटर लेकर हम अर्क लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया है, ये 60 डिग्री का एंगल है। और अब हम इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा बी के साथ और इसको जितना मर्ज़ी हम प्रोड्यूस कर लें, इससे एंगल की जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। अब दूसरी जो चीज़ दी है स्टूडेंट्स उसने लेंथ वो है 4.9। अब 4.9 सेंटीमीटर के हम लगाएंगे स्टूडेंट्स, स्केल गिर पड़ा है। 4.9 सेंटीमीटर के हम 2 डॉट्स लगाएंगे। ये है स्टूडेंट्स 0 और ये 4.9। इतनी अब मैं कंपास ओपन करूँगा। इसको मुझे थोड़ा प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर जाएगी लेंथ इसकी। तो स्टूडेंट्स आप 4.9 सेंटीमीटर की हम कंपास ओपन करेंगे। ये डॉट में इधर रखूँगा पिन और इतनी कंपास ओपन करके बी को सेंटर लेकर स्टूडेंट्स हमने जब अर्क लगाई तो उस अर्क ने इस आर्म को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स सी। और अब इस पॉइंट सी को हम ज्वाइन करेंगे ए के साथ। तो ये हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली और अब हमने इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। और एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए स्टूडेंट्स हम पहले कंपास से एंगल बनाएंगे। जैसे ये एंगल बना हुआ है, पहले हम इस एंगल को बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस आर्म को के ऊपर मैं रखूँगा कंपास और एक अर्क लगाऊँगा। तो स्टूडेंट्स फिर इस पॉइंट पर कंपास रख कर मैं इसको इंटरसेक्ट करूँगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स अगर हम ज्वाइन कर लेंगे वर्टेक्स से तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। ये स्टूडेंट्स हमने इधर पेंसिल रख कर ये लाइन ड्रा की, तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। अब स्टूडेंट्स हम एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। उसी तरह मैं एंगल ए को अब स्टूडेंट्स हम एंगल ए की बाइसेक्शन करेंगे। एंगल ए पर मैं कंपास रखूँगा और मैं आर्म टू आर्म एक अर्क ड्रा करूँगा। और अब इन दोनों अर्क्स को इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करेंगे जहाँ पर ये अर्क्स स्टार्ट हो रही है आर्म से। और ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों अर्क्स, इसको हम ज्वाइन करेंगे अपोजिट वर्टेक्स के साथ। तो ये स्टूडेंट्स एंगल ए का बाइसेक्टर बनेगा। जब आपने ये लाइन ड्रा करनी है तो स्टूडेंट्स पॉइंट से थोड़ी सी आपने स्केल को पीछे रखना है। ये स्टूडेंट्स एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया। अब हमने ड्रा करना है एंगल सी का बाइसेक्टर। उसी तरह पॉइंट सी पर हम कंपास रखेंगे और आर्म टू आर्म अर्क ड्रा करेंगे। और अब इन दोनों पॉइंट्स को जो आर्म को टच कर रही हैं अर्क के, इनको यूज़ करते हुए
स्टूडेंट्स हमने ये अर्क्स लगानी है और ये दोनों अर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है अपोजिट वर्टेक्स के साथ, यानी कि जहाँ जिस एंगल हमने सेमी अर्क ड्रा की थी उस वर्टेक्स के साथ हमने इसको ज्वाइन करना है। और आपने नोट करना है स्टूडेंट्स कि ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है वो पॉइंट ओ पर कॉन्कुरेंट हैं, तीनों एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं और ये हमने प्रूव करना था। तो अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो पहले नंबर पर स्टूडेंट्स हमने एक लाइन ड्रा की थी, ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। फिर स्टूडेंट्स ये थी 4.9 सेंटीमीटर और ये एंगल था 60 डिग्री का। नंबर 2 पर हमने एक एंगल बनाया था 60 डिग्री का और इसका आर्म प्रोड्यूस किया था। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at B and produce its arm। और तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने B को सेंटर लेकर एक अर्क लगाई थी, B एज सेंटर ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर to cut the arm at C। चौथे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने ए और सी को ज्वाइन किया था, ज्वाइन ए सी ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नंबर 5 draw the angle bisector, draw the angles bisectors of angle A, angle B and angle C. All the bisectors are concurrent at point O. All the angle bisectors are concurrent at point O। ये था स्टूडेंट्स ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में जो ट्राइंगल गिवन है वो है एक्स वाई जी, जिसमें एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर है, एंगल एक्स 45 का है और एंगल वाई 75 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक लाइन लगाई, 0 पर हम डॉट लगाएंगे और फिर 5.5 पर डॉट लगाएंगे और इन दोनों डॉट्स को करेंगे ज्वाइन और इनके नेम हम रखेंगे पॉइंट्स के एक्स और वाई और ये है 5.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम पॉइंट एक्स पर 45 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो पॉइंट एक्स पर मैं रखूँगा कंपास और एक सेमी सर्कल ड्रा करूँगा लाइन से। और चूँकि स्टूडेंट्स हमने ड्रा करना है 45 डिग्री का एंगल, तो इसके लिए हमें पहले 90 डिग्री के एंगल बनाना पड़ेगा। तो जहाँ से ये सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर रहकर मैं एक अर्क लगाऊँगा, फिर 60 डिग्री पर रहकर मैं 2 अर्क्स लगाऊँगा, एक सेमी सर्कल पर और एक ऊपर, और फिर 120 पर रहकर हम अर्क लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो एंगल बना है ये बना है 90 डिग्री का। ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको डॉटेड लाइन से ड्रा करेंगे और बाद में इसको बाइसेक्ट करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमने इसको डॉटेड लाइन से बनाया इसको। और अब स्टूडेंट्स हम इस एंगल को, यानी कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसको 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये है 45 डिग्री का एंगल। अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे एक्स के साथ। तो ये जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स ये बनेगा 45 डिग्री का।
इससे आगे नहीं जाना चाहिए था इसको। अब पॉइंट वाई पर हमने बनाना है 75 डिग्री का एंगल, तो वो भी जैसे 45 का बनाया है इसी तरह बनाना पड़ेगा। पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और फिर 90 डिग्री को और 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो वो एंगल स्टूडेंट्स बनेगा 75 डिग्री का। तो ये पहले हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब इस 90 डिग्री एंगल, चूँकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको डॉटेड लाइन से ही ड्रा करेंगे और सेमी सर्कल को ये ज़रूर टच करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमने कंपास रखनी है। अब स्टूडेंट्स 90 डिग्री और 60 डिग्री को अगर मैं बाइसेक्ट करूँगा ऐसे, तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों अक्स, ये 75 डिग्री का एंगल है। इसको हम ज्वाइन करेंगे और इसके भी एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा करने हैं। इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स जी। और हम इन तीनों एंगल्स को अभी हमने बाइसेक्ट करना है। टू एंगल्स पर तो अर्क ऑलरेडी लगी हुई है, पहले हमें इनको ही मैं बाइसेक्ट कर लेता हूँ। तो 0 डिग्री पर रख कर और जो एंगल लाइन का है स्टूडेंट्स जिस भी डिग्री का है हम इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे और इन दोनों पॉइंट, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं इस वर्टेक्स से ज्वाइन करूँगा तो स्टूडेंट्स ये हमारा एंगल आ जाए, ये बाइसेक्टर आ गया इस एंगल का। इन द सेम वे ये जो एंगल 45 डिग्री का है स्टूडेंट्स इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। ये एक अर्क है और दूसरी अर्क मैंने यहाँ पर रख कर लगाई। तो ये स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है इसको मैं अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करूँगा, यानी कि एक्स से ज्वाइन करूँगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। अब स्टूडेंट्स हमने एंगल जी का भी बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो मैं पेज को थोड़ा मूव कर रहा हूँ और पॉइंट जी पर कंपास रखकर हम एक अर्क लगाएंगे स्टूडेंट्स आर्म टू आर्म। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो आर्म को टच कर रहे हैं मैं मज़ीद अर्क्स लगाऊंगा और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट्स को अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर लेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। और आपने नोट करना है कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जो हैं स्टूडेंट्स वो कॉन्करेंट हैं, एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने फिगर ड्रा कर ली, डायग्राम ड्रा कर लिया। अब हमने लिखने हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप। तो पहला स्टेप होगा इसमें ड्रा a line xy of 5.5 सेंटीमीटर। ये 75 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमने एंगल बनाया था 45 डिग्री का एट एक्स। कंस्ट्रक्ट एन एंगल of 45 degree at x and produce its arm। फिर स्टूडेंट्स नंबर 3 पर हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया था। तो कंस्ट्रक्ट एन एंगल of 75 degree at y and produce its arm that intersect the previous arm at Z. Number 4 triangle XYZ is required triangle। Number 6 draw the angle bisector bisectors of angle X, angle Y and angle Z that are concurrent at O। इस पॉइंट का नाम स्टूडेंट्स हमने रख लिया O।
तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10B का। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।